अब चलते हैं हम फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि 84 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसनेस के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ए। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ऑप्शन ए पादरी की हवेली, ऑप्शन बी ल्यूक चर्च, ऑप्शन सी स्टेफन चर्च, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्या? पादरी की हवेली यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 86 में दिया गया है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भागलपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 87 और 87 में दिया गया है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अनर्थ, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरिक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या? 88 भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 9000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 12000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 6000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो हुआ था वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और ये कहां हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का प्रयोग जो है साक्ष्य मिल रहा है। तो इसका सही आंसर उपरिक्त में से कोई नहीं। अब देखिए क्या है कि हमको मिल रहा है अगला प्रश्न क्या है कि दूसरी सदी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो दूसरी सदी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपरिक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी उपरिक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, क्योंकि देखिए मंदिर कला का विकास कब होता है? मंदिर कला का विकास होता है गुप्त काल में। गुप्त काल से पहले मूर्तियां तो हमें मिलती है लेकिन मंदिर का अवशेष हमें कहीं पे प्राप्त नहीं होता है, यानी मंदिर का अवशेष प्राप्त होना शुरू होता है गुप्त काल से ही। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 91 प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ऑप्शन डी उपरिक्त में से कोई नहीं या उपरिक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो ये गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा 91 का सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के लिए, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार के लिए, ऑप्शन डी उपरिक्त में से एक से अधिक या उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए गांव के मुखिया के लिए खूत या मुकद्दम या चौधरी शब्द का यूज होता था। कब? यानी मध्यकाल दिल्ली सल्तनत में।
चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि तबकाते अकबरी, क्या तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुर की एक उपनगरीय बस्ती का निर्माण किया था? यानी नांगलपुर एक शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी कुबुक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या अगला प्रश्न दिया गया है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रिसर्च ऑफ द एपोस्टिक कार्नेल और सोसाइटी ऑफ जीसस आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 96 इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सर रेडक्लिफ, ऑप्शन बी एपी मून, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा आपका सर रेडक्लिफ। ठीक, यानी ए सही हो जाएगा। और ये देख लीजिए, ये जो रेडक्लिफ थे ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी 97 नंबर का प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी प्रथा का निर्माण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 98 और 98 में दिया गया है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? ऑप्शन ए पुनपरा वयलार केरल से, बी खेड़ा जिले के नादिया गुजरात से, ऑप्शन सी पौनार महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पौनार महाराष्ट्र से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा 1918 में मोटफोट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था। किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का, ऑप्शन बी भारत सेवक समाज का, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। चलिए अगले प्रश्न यानी 100 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक, भारत में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण एवं संवैधानिक व्यवस्था की तैयारी के लिए, ऑप्शन 3rd नंबर पे पाकिस्तान के लिए जीना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या सही है? एक सही है, यानी केवल 3, बी केवल 1, सी केवल 2 या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और सत्ता के हस्तांतरण के लिए काम करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम अगले सीरीज में अगला प्रश्न करेंगे।